नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की। 2 जून से 31 मई तक गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में भ्रमण करेंगे और हम वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो समय है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पैक्टिव है। दूसरी चीज कि गुरु शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह है और ये हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। लेकिन अगर वो किसी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां उनको कोई अच्छा फल ना दे सके या फिर उनके साथ कॉम्बिनेशन ऐसे बने तब भी उनका प्रयास यही होता है कि मैं इसमें से भी आपको सेफली आगे बढ़ाऊं। तो गुरु हमेशा शुभ तत्व की ओर ले जाते हैं, शुभ चीजों की ओर ले जाते हैं। तो शुभ ग्रह है। और वृश्चिक लग्न और राशि के लिए गुरु जो है आपकी कुंडली में जहां 3 नंबर लिखा है वहां पर है अभी, वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, 8वां भाव है। और वहां से वो जहां जा रहे हैं वो आपकी कुंडली का भाग्य भुवन है, 9th हाउस, जहां पर 4 नंबर लिखा है। तो भाग्य जो होता है वो बहुत कीमती होता है, बहुत जबरदस्त होता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं अरे भाग्य से बहुत कुछ मिल गया, मतलब आपने एफर्ट्स नहीं किए और आपको कुछ सपोर्ट मिल गया, आपके लिए कुछ अच्छा हो गया, तो दैट इज योर लक, भाग्य। तो भाग्य आपके भले ही वो पास्ट के कर्म और वो सारी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी आप नहीं जानते कि वो किस कर्म के हिसाब से मिला है, लेकिन मिला है तो वो भाग्य से मिला है। अब भाग्य से जो मिला है वो चीज आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रह दे रहा है। तो यहाँ गुरु जैसा ग्रह आपके भाग्य भुवन में आ रहा है तो वो आपके लिए कुछ करने जा रहा है, तो क्या करेगा, उसमें क्या अच्छा है ये पूरा ट्रांजिट। और गुरु देखिए जहां बैठता है उसके अलावा उसकी 3 दृष्टियां हैं, 2 स्थान के वो मालिक है और एक स्थान पे वो बैठे हैं तो 6 भाव पर असर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ एक स्थान ऐसा है जहां वो दृष्टि भी कर रहे हैं और उसी स्थान के मालिक है, तो कुंडली के 12 में से 5 भाव पर गुरु का यहाँ कंट्रोल रहेगा, आधिपत्य रहेगा। तो गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भुवन में ट्रांजिट करके आ रहे हैं 2 जून को। यहाँ पर आपका भाग्य खिलेगा, खुलेगा और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सडनली आप पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, आपके भाग्य से आपको सही दिशा मिलेगी। अब देखिए भाग्य से जो देखिए एक होता है मेहनत से हमने कुछ कमाया। अब मेहनत से जो चीज कमाते हैं वो हमें हमारे साथ जुड़ी रहती है क्योंकि वो हमने अचीव की है। और जो भाग्य से मिलता है वो हमें विदाउट एनी पर्पस कहें या विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी हार्ड वर्क हमको मिला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो एफर्टलेस हमें अपने आप मिला है, जो हमारे पास उतना ही समय टिकेगा जितना हम उसका एक जो होता है कि भाई ये सडनली आपको कुछ बेनिफिट के लिए कुछ आया है और वो चला भी जाएगा, लेकिन उसको कितना ज्यादा उसको बढ़ाना है, किस तरह से एक बार उसको आपने समझ लिया कुंडली से, तो यही एस्ट्रोलॉजी का काम है, यही कुंडली का काम है, ग्रहों का काम है कि भैया यहाँ से कुछ आने वाला है और वो जाने भी वाला है। लेकिन अगर आपको पता है कि इसको कैसे रोक के रखना है तो वो भाग्य का यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाग्य से आपको कुछ मिला, अब उसमें आप मेहनत कीजिए तो फिर वो चीज लंबी चलेगी, टिकेगी। लेकिन अगर आपको मिला, आपने उसमें आनंद किया कि अरे कुछ मिल गया, अच्छा हुआ, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई छोटा मोटा जॉब मिला, छोटा मोटा सडन कोई पैसा मिला या कहीं कुछ कनेक्शन कुछ भी किसी भी रूप में मिला और फिर वो आपने एंजॉय कर लिया, फिर वो खत्म हो गया, अवधि वो चला गया। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब मिला है तो वो भाग्य से मिला है तो मैं उसको संभाल के रखूँ, अब उसमें मेहनत करूँ तो वो बढ़ेगा। तो वृद्धि ऐसे होती है भाग्य की। तो यहाँ पर आपको भाग्य बहुत कुछ देगा, लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे उसे कैसे बढ़ाना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये पिता का और धर्म का स्थान है, तो पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता से अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी, धर्म से आप जुड़ेंगे और धर्म से आपको अच्छा लगेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ भाग्य से आप जुड़ेंगे, भाग्य आपको सही दिशा दिखाएगा और बहुत सारी चीजों में आप मतलब आप कोई थॉट ही नहीं है और आपको कुछ मिल गया तो आपको लगेगा अरे वाह, तो वो एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि गुरु की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है वो भाग्य भुवन से 5वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे, आप ही की राशि पे, आप ही के लग्न भाव पे पड़ेगी। तो स्कॉर्पियो जो है वो मंगल का घर है और गुरु की यहाँ दृष्टि होना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, हमारे थॉट्स है, हमारी बुद्धि है।
और इस थॉट्स पे, इस बुद्धि पे गुरु का आना, गुरु का दृष्टि होना वो बहुत शुभ होता है। तो यहाँ आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव बनेगी, आप सही दिशा में सही चीजें सोच पाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन कब लगेगा, आप उसको समझेंगे, आप सही दिशा आपको समझ में आएगी। और आप अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, आपने कोई रॉन्ग ट्रैक पकड़ा है, तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा कि भाई ये सही नहीं है, सही वो है, और उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, एवरीथिंग। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया हो जाएगा कि आपके थॉट प्रोसेस सही हो जाएंगे, आप जो सोचेंगे उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लोगों को आपकी बात पसंद आएगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आप को लोग एडमायर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके विचारों को लोग सैल्यूट करेंगे। तो आपकी एक अच्छी पॉजिटिविटी वहां से भी आपको मिलेगी, लोगों के रिस्पॉन्स से। तो यू फील कि हाँ, तो देखिए भाग्य यहाँ सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी यहाँ हो रही है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है। अब गुरु की एक और दृष्टि है जो कि बिल्कुल जहां वो बैठे हैं भाग्य में, वहां से बिल्कुल सामने 10 नंबर लिखा है, वो तीसरा भाव है कुंडली का, वहां पर 10 नंबर लिखा है, वो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, जो गुरु की नीच राशि है। यहां थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए आपका गुरु जहां दृष्टि कर रहा है ना, वो गुरु की नीच राशि है। अब कोई भी ग्रह जब नीच दृष्टि करता है उस स्थान में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये तो लकी है कि शुभ ग्रह गुरु जो नीच दृष्टि कर रहा है तो उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी नीच दृष्टि का इम्पैक्ट तो नेगेटिव होता है। तो ध्यान क्या रखना है, आपको बड़े साहस नहीं करने हैं, आपको जो प्लान के हिसाब से चलना है वो चलना है। अगर अचानक से आपको होगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं ये तो सही प्लान है, मैंने थोड़ा बहुत किया और अच्छा हुआ, तो आप फिर बड़ा कुछ करेंगे, नो, आपकी बुद्धि कहेगी रुक जाओ, यहाँ ये कुछ नहीं करने की जरूरत, लेकिन आप कूद पड़ेंगे बड़ा कुछ, तो फिर वो आपके लिए डिस्ट्रॉय करेगा। आपको लगेगा अरे गुरु तो अच्छा था, फिर क्यों ऐसा हुआ। तो साहस में सही नहीं है, गुरु आपको इंडिकेशन देगा ये आप सही कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उसमें आपको बढ़ना नहीं है, उसमें बड़ा कुछ नहीं करना है। आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर सपोर्ट है तो वो ब्रेक हो सकता है। ब्रदर सिस्टर से डिस्टेंस या दूरी बन सकती है, डिस्टरबेंस हो सकता है। उनके साथ कोई प्रोजेक्ट है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप उनके साथ मिलके कुछ फ्यूचर में करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक नहीं करना चाहिए। आप अगर मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसको असर ना हो, वरना आपके साहस से आप खुद को ही परेशान करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक तरफ थॉट प्रोसेस सही है, लेकिन साहस में उस थॉट प्रोसेस का यूज करना है। आपके विचार कहेंगे आपको कि भाई इतना करो इतना मत करो, बट आप फिर बह जाएंगे, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि है वहां, और वो राशि शनि की है, कैप्रिकॉन, तो वो आपको साहस की ओर ले जाएगी, लेकिन कितना नहीं, कितना होना चाहिए वो आपको पता चलना चाहिए। गुरु की एक और दृष्टि है जो आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है, जहां शनि बैठे, 5वां स्थान है कुंडली का, और गुरु का यहाँ दृष्टि योग करना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये संतान भाव है, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। संतानों की अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी जगह उनको जॉब, या मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई में डिग्री या मास्टर डिग्री में वो पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा मिलेगा उनको। उनको डिस्कम्फर्ट है तो कुछ कंफर्ट क्रिएट होगा, उनके जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगा। तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। प्रेम के मामले में गुरु यहाँ, क्योंकि शनि बैठे हैं उस स्थान में अभी और गुरु की दृष्टि है, प्रेम विवाह में जो है ना, वो जब तक अनुमति नहीं होगी, सारी चीजें सही नहीं होगी, शादी में वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करना है तब तक, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हैं और वो नेक्स्ट ईयर जून तक है। सारी चीजें वो क्लैरिटी करवाएंगे और वो आपको फिर थोड़ा टफ भी लगेगा। अल्टीमेटली अच्छे होंगे दोनों के लिए रिजल्ट्स। स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये समय में करना अच्छा होगा, गुरु आपको अच्छे उसमें इन्वेस्टमेंट करवाएगा लॉन्ग टर्म के लिए।
संतानों को विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है या कुछ दूसरे शहर में जाना है, सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ओपिनियन लेके करना पड़ेगा, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। भाग्य आपको सपोर्ट, जो देखिए आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको कहीं जाना है तो ध्यान रख के करिएगा ओपिनियन लेके। लेकिन जो लोग खुद स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक वाले, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, वो विदेश जा सकते हैं, उनके लिए विदेश में अच्छा है। जो लोग विदेश में है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और अच्छा है, भाग्य उनको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। अब गुरु जो है वो स्थान के तो मालिक भी है और यहाँ दृष्टि भी कर रहे हैं, तो एक स्थान भी हो गया, दृष्टि भी हो गई। अब एक स्थान और बाकी है जिसके वो मालिक है, जहां 9 नंबर लिखा है। तो 9 नंबर आपकी कुंडली में जहां लिखा है वो कुंडली का सेकंड हाउस है, और गुरु की यहाँ दृष्टि होना आपके लिए बहुत शुभ है। अरे सॉरी, ये स्थान के मालिक होना बहुत शुभ है। और ये स्थान जो है वो गुरु का कारक भाव भी है, और गुरु उच्च स्थिति में है, आपके लिए भाग्य में है, तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ होगा, आपको परिवार में वृद्धि हो सकती है, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके वाणी से जिनका बिजनेस है उनको बहुत लाभ होगा, और आपकी वाणी लोगों को प्रिय रहेगी। यानी कि गुरु यहाँ आपको सही प्रेरणा देंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बुद्धि से आपके सही दिशा मिलेगी, साहस में ध्यान रख के चलिए। संतानों का बहुत अच्छा है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आपका ग्राफ जो है वो बहुत पॉजिटिव है थ्रू आउट द जुपिटर ट्रांजिट। तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और दूसरों जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हैं उनको भी मैं कहूँगा बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइएगा, और शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। आप सबको लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।